हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया था नॉन को और उसके बाद प्रोनाउन को स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं एडजेक्टिव को। सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का आखिर काम क्या होता है। जो एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो सेंटेंस के अंदर क्या काम करती है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर ये नॉन के मीनिंग को मॉडिफाई करती है, क्वालिफाई करती है या डिस्क्राइब करती है। डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट के मीनिंग, जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करती है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें और बढ़ चढ़ के बताती है। क्योंकि चूंकि देखिएगा एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करती है मीनिंग नॉन के या फिर प्रोनाउन के, तो फिर इसलिए हम क्या कह देंगे कि जो नॉन या प्रोनाउन ही ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो फिर ये जो एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर, ये आपके ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आज। पहले एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नॉन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव्स वो वाले वर्ड होते हैं जो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नॉन को या प्रोनाउन को। तो हमने फिर से बोला, एक बार पहले भी बोला कि नॉन या फिर प्रोनाउन वो वाले वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। एडजेक्टिव की एग्जांपल क्या है। हमारे पास है द ब्लू कार। तो ब्लू कार हमारे पास कोई नॉन है, और ब्लू जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास कार जो है, जो नॉन है वो है कैसा। ठीक है, तो ब्लू कार, तो ये हमें इससे आइडिया हो गया कि जो कार है, जो आपका नॉन है, वो जो है, जो कार है एज अ नॉन एक्ट कर रही है, तो उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू है। यानी कि इसके मीनिंग को डिफाइन किया उसने, डिस्क्राइब किया, पूरे का पूरा मॉडिफाई किया, पूरे का पूरा मीनिंग इस नॉन का। हमें नॉन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, बढ़ा चढ़ा के इन्फॉर्मेशन दी। पहले तो हमारे पास सिर्फ एक कार थी ना, उसके बाद हमें मालूम चला कि कार जो है उसका कलर भी हमें मालूम चला। ये तो जो कलर जो मालूम चला, तो एक एज अ एडजेक्टिव ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ब्लू, उसकी वजह से हमें इसका कलर भी मालूम चला। तो यही इन्फॉर्मेशन इसने और ज़्यादा एडिशन की है, नॉन की इन्फॉर्मेशन में एडिशन की है। सिमिलरली देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल। ठीक है, एप्पल जो है वो है एज अ नॉन काम कर रहा है, लेकिन हैं कितने टेबल पे, हैं कितने नॉन, हैं कितने एप्पल्स। तो अब इससे हमें पता चलेगा 3 हैं। तो 3 क्या यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, उसके बाद द ब्लैक कैट इज माइन, काली बिल्ली मेरी है। कैट इज नॉन और ब्लैक जो है एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ, इसको क्वालिफाई करने का, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। आगे चल के हम देखेंगे इसकी टाइप्स भी हैं, एडजेक्टिव की टाइप्स भी होती हैं, और उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। पहले है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। दीज डिस्क्राइब द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ नॉन। ये वो वाले एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नॉन की क्वालिटी के बारे में बताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, उसके फीचर्स बताएं। तो ये जो वाले एडजेक्टिव होते हैं ये हमारे कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हैप्पी हो गया, ब्लू, टॉल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये सारी डिस्क्रिप्टिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स बताने के काम के वाले वर्ड्स हैं, जो एज एडजेक्टिव काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सेंटेंस भी हमारे पास है, हम देख लेंगे। द ब्राइट स्टार लिट अप एट द नाइट। द ब्राइट स्टार है ना, स्टार है एक कैसा, एज अ नॉन है, लेकिन कैसा है, ब्राइट है भाई। वो कैसा है, ब्राइट है ना। तो ब्राइट क्या है, इसकी जो है वो एक किस्म की, इसने इसके इंफॉर्मेशन को जो हमें मिला के जो लिटअप करता है एट नाइट, जो स्टार वो कैसे लिटअप करता है, वो ब्राइट है, निहायत ही रोशन है वो। ठीक है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है ना। तो इस तरह से ये है जो इसके फीचर को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी क्वालिटीज को हमें बताता है, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हैं हमारे इसके क्वालिटी को बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं और फीचर्स को बताते हैं। आगे चल के हम देखते हैं हमारे पास दूसरा जो इसकी क्वालिटी है, दूसरी जो एडजेक्टिव की टाइप है, वो हमारे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नॉन। ये बताते हैं कि क्वांटिटी बताते हैं, है ना, कितनी मिकदार, क्वांटिटी कितनी है, कितनी पाई जाती है। जैसे कि टू हो गया, सेवरल हो गया, मैनी हो गए, फ्यू हो गए, सम हो गई, कुछ एक है ना। इसकी एग्जांपल देखेंगे हम, तो हमारे पास है शी हैज़
3 डॉग्स, डॉग्स तो हो गए हमारे पास नॉन, और 3 को कितने हैं, क्वांटिटी कितने हैं, 3 हैं जनाब, कितने हैं, 3 हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे हमारे पास। आगे चल के हमारे पास जो अगली काइंड है आती है इसकी, अगली जो टाइप आती है एडजेक्टिव की, वो हो जाती है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, तो बस ये उसी का समझ लीजिए, उसी के बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर होते हैं। ये अगर हम देखेंगे तो क्या है, दीज आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नॉन। वो जो थे हमें प्रोनाउन भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करते थे, स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा करते थे, इसी तरह से ये भी स्पेसिफिक नॉन की तरफ इशारा करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नॉन को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज आ गया ना। दिस बुक, बुक कोई नॉन है हमारे पास, एंड दिस क्या है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे, इज माई फेवरेट। ठीक है, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल हो जाएगा। मूविंग फर्दर, आगे चलते हुए हमारे पास आ जाता है पोजेसिव। लाइक वाइज द पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से प्रोनाउन में ऑनरशिप की बात होती थी, पोजेशन की बात होती थी, इसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव भी वही होते हैं। जैसे कि दीज शोज ऑनरशिप और पोजेशन, क्या बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, या फिर ऑनरशिप बताते हैं। तो वो वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो वाले होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल, दी हमारे पास पहले है क्या, डेफिनेशन क्या है, दीज शोज ऑनरशिप, ऑनरशिप बताते हैं, पोजेशन बताते हैं। एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस हैं कुछ एक इसके, जैसे कि हमारे पास ये है, इट्स माई अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला तो है, अम्ब्रेला कोई क्या है, नॉन है, लेकिन यह पोजीशन बता रहा है कि मेरी है, इसको स्पेसिफिक पॉइंट आउट कर रहा है कि फला बंदे की है, उसकी है, ठीक है, या मेरी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हम देखते हैं, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है, दिस इज़ माई पेन। पेन क्या है, कोई हमारे पास नॉन है, और माई क्या है, एज अ एडजेक्टिव काम करेगी। आगे चल के हमारे पास जो अगली काइंड आती है, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जहाँ पे क्या किए जाएं, क्वेश्चन पूछे जाएं, जहाँ पे है ना, जो एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछने में काम आती हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड मॉडिफाई नॉन। क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, ठीक है, विच, वट, हुज वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पे विच है, विच ड्रेस, कौन सा ड्रेस भाई, कौन सा ड्रेस, ड्रेस क्या है, कोई नॉन है हमारे पास, और विच क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, डू यू प्रेफर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछने के जो वाले एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं, वाले एडजेक्टिव हमारे कहलाए जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद आगे चल के हम पढ़ते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो कंपेरेटिव से वर्ड से ही पता चलता है कि दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा होगा, कुछ चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा होगा। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, दीज आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, दो नॉन के बीच में जो कंपैरिजन होता है, उसको जो है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए हम इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया करते हैं। दे आर, अच्छा, इस तरह से हम इस्तेमाल किया करते हैं इनका। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि बिगर हो गया, स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया, लेस एक्सपेंसिव हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल के बाद हमें आइडिया होगा इसका। ठीक है, जैसे दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। कार तो हैं, दोनों दो चल रही हैं, दोनों अच्छी स्पीड से चल रही हैं, लेकिन बता रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव कि ये जो कार है ना, ये ज़्यादा फास्टर है, किससे, उस वाले से ज़्यादा फास्टर है ना। तो कंपेरिजन हो रहा है, दो नॉन के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, दो नॉन के बीच में कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, ये दो नॉन के बीच में कंपेरिजन के लिए काम आती है, हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो नॉन के बीच में कंपेरिजन करना हो। आगे जो चल के हमारे पास आती है, दैट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, है ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। दीज शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी अमॉन्ग 3 और मोर थिंग्स। दो या दो से ज़्यादा जब नॉन होते हैं, तो उनके बीच में जो क्वालिटी को बताने के लिए जिन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो वाले एडजेक्टिव हो जाती हैं आपकी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि उससे ज़्यादा कुछ और बड़ा नहीं हो सकता। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो अपनी फील्ड में वो टॉप पे होगी, उससे ज़्यादा कुछ भी बेहतरीन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि बिगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद कोई ऐसा वर्ड बना ही नहीं कि जो हमें बताए कि कोई
इससे चीज़ बड़ी हो सकती है। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, फास्टेस्ट, सबसे तेज़, मोस्ट इंटेलिजेंट, इससे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास के अंदर वो सबसे ज़्यादा हसीन लड़की है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, ठीक है। शोएब अख्तर वाज द फास्टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, इन द क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर सबसे जो तेज़ बॉलर था शोएब अख्तर था, उससे ज़्यादा कोई तेज़ नहीं यहाँ पे बॉलर पैदा हुआ अब तक। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं या इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका इस्तेमाल ये होता है। इस तरह से हमने आज पढ़ लिया सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का, और पूरी एडजेक्टिव की पूरी इस छोटी सी इस वीडियो के अंदर हमने देखा एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।